बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। मेरा नाम सलमान शरीफ है और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं तकरीबन 10 साल से कपड़े का बिज़नेस कर रहा हूँ। उसके अलावा मुझे 4 साल हो गए हैं रेस्टोरेंट का बिज़नेस करते हुए और 1 साल मुझे हुआ है दराज पे ऑनलाइन बिज़नेस करते हुए। कपड़े का जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं लेडीज़ और जेंट्स सूटी का काम करता हूँ। उसके अलावा जो लेडीज़ बैग्स हैं उसका काम करता हूँ। रेस्टोरेंट पे मैं आपको किसी दिन अलहदा इंशाल्लाह एक वीडियो बना के कंप्लीट इसके बारे में बताऊँगा। और दराज पे जो मेरा ऑनलाइन काम है वो बेसिकली मेरा जो कपड़े का काम है वही मैं दराज पे उसको सेल करता हूँ। लेकिन कुछ प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ज़्यादा चीज़ें जो है मैं वो दराज पे सेल नहीं करता, लेकिन अल्लाह के फजल से अच्छी सेल करता हूँ। दराज के बारे में भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिस पे ये बताऊंगा कि दराज पे काम कैसे करते हैं। दराज पे ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें बेचनी है, थोड़ी चीज़ें बेचें लेकिन अच्छी चीज़ें बेचें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी जो रेटिंग है ना वो इंक्रीज़ हो। जितनी आपकी प्रोडक्ट रेटिंग इंक्रीज़ होगी तो आपका बिज़नेस जो दराज पे उतना अच्छा चलेगा। बाकी आते हैं पॉइंट की तरफ। कोई भी बिज़नेस जो है ना उसको स्टार्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप किसी से पूछ लें कि यार मैंने कोई कारोबार करना है, या किसी को करता हुआ देख लें या यूट्यूब पर देख लें। जैसे आजकल वो काफ़ी वीडियोज़ आ रही हैं कि 1.5 लाख की मशीन लें, 4 लाख रुपये महीना कमाएँ, या 10,000 रुपये का आप कारोबार शुरू करें और 40,000 50,000 महीना कमाएँ। इस तरह के अगर आपने कारोबार करने हैं तो फिर आप वो वीडियो देख के या किसी से पूछ के करें और उसके बाद फिर आप हाथ लगा लगा कर देखेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है। इस चीज़ का मुझे तजर्बा है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट का काम जो मैंने किया था वो मैंने इसी तरह किया था, बगैर किसी से रिसर्च किए पूछे। और जब शुरू किया था तो उसके बाद फिर मुझे पता लगा मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन मेरी बचत सिर्फ इस वजह से हुई कि एक तो जो प्रॉपर्टी थी जिस जगह पे मैं अपना काम कर रहा था तो वो मेरी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी थी। दूसरा, मेरे पास दूसरा बिज़नेस जो मैं कर रहा था उसका बैकअप था, जिसकी वजह से मेरी बचत हो गई, नहीं तो बचत होनी नहीं थी। दूसरा तरीका जो बिज़नेस करने का वो ये है कि आपने अगर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना तो उसकी एक पूरी रिसर्च करें, एक फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट जो है वो तैयार करें, उसके ऊपर पॉइंट्स लिखें, उन पॉइंट्स के जो है आप जवाब तलाश करें, उनके आंसर तलाश करें। और जब तक आपको उन पॉइंट्स के आंसर ना मिलें तो आपने उस वक्त तक वो बिज़नेस जो है शुरू नहीं करना, स्टार्ट नहीं करना। और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको अब इस वीडियो में बताने लगा हूँ। पहला पॉइंट उसमें ये है कि आपने जो भी बिज़नेस करना तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट लाइन क्या है। जैसे मैं अगर कपड़े का काम करता हूँ तो मुझे पता है कि मैं जेंट्स का कपड़ा और लेडीज़ का कपड़ा सेल करता हूँ, तो मुझे अपनी प्रोडक्ट लाइन का पता है। इसी तरह रेस्टोरेंट में जो है वो चाइनीज़ फूड्स होते हैं, पाकिस्तानी फूड्स होते हैं, बारबेक्यू होता है, फास्ट फूड होता है। यानी आपको अपनी प्रोडक्ट लाइन के बारे में क्लियर पता होना चाहिए कि आपने कौन सी प्रोडक्ट लाइन पे काम करना है। ये नहीं कि आप बिज़नेस स्टार्ट करें बाद में आप सोचेंगे मैं ये भी रख लूँ तो वो भी रख लूँ, इस तरह नहीं करना। आपने पहले क्लियर करना कि आपने क्या चीज़ सेल करनी है। दूसरा, आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपके बिज़नेस में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगनी है, कितने पैसे लगने हैं। कम अज़ कम इन्वेस्टमेंट का आपको पता होना चाहिए कि कम अज़ कम पैसे इतने लगने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पैसे इतने इस बिज़नेस में लग सकते हैं। इसके बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए। तीसरा, जो आपने जो भी कारोबार शुरू करना है उसमें जो आपने चीज़ें बेचनी है उसकी सोर्सिंग का आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं वो कहाँ से मिलेंगी, और अगर उस जगह से मुझे वो चीज़ें वक्ती तौर पर नहीं मिलती तो मेरे पास उसका मुतबादल क्या है और दूसरी कौन सी जगह है जहाँ से ये मैं चीज़ें या प्रोडक्ट्स मैं ख़रीद सकता हूँ, मैं अपनी सोर्सिंग कर सकता हूँ। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप प्रोडक्शन का बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मशीनरी जो है मैंने कौन सी लेनी है, मेरी स्टार्ट में कितनी प्रोडक्शन होगी और उस प्रोडक्शन को मीट करने के लिए मुझे किस लेवल की मशीनरी चाहिए, कौन सी मशीनरी चाहिए, कितने की आती है, कहाँ से आती है, इसके बारे में आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। पाँचवा पॉइंट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आपके बिज़नेस पे कौन सी लेबर या कौन से कारीगर काम करेंगे, ये कहाँ से मिलेंगे। आमतौर पर लोग ये करते हैं कि एक मैनेजर रख लेते हैं, उस मैनेजर का काम होता है सारी लेबर अरेंज करने का। अगर कोई चला जाए या किसी को रिप्लेस करना हो तो वो फिर मैनेजर की हेडेक होती है, उसकी सरदर्द होती है। और मैं भी आपको ज़ाती तौर पे यही मशवरा दूंगा कि आपने अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना तो आप मैनेजर रखें और उससे सारे लेबर हैंडल करवाएं। इससे आपका काफ़ी टाइम भी बच जाएगा। और अगर आप खुद लेबर हैंडल करना चाहते हैं तो वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये लेबर कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी। छठे नंबर पे आपको अपने बिज़नेस की ओवरहेड कॉस्ट का पता होना चाहिए कि आपके बिज़नेस की ओवरहेड कॉस्ट कितनी होगी। इसमें लेबर की तनख्वाहें हैं, उसके अलावा जो यूटिलिटी बिल वगैरह हैं सारे, और उसके अलावा रिपेयरिंग के अखराजात होते हैं, महकमों की फ़ीसें होती हैं, और उसके अलावा और भी काफ़ी हिडन जो अखराजात होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो इस चीज़ में आते हैं। और इसके बारे में आपको क्लियर पता होना चाहिए
कि मेरे बिज़नेस की ओवरहेड कॉस्ट कितनी होगी। 7वें नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि आपके बिज़नेस में कौन कौन से गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो इन्वॉल्व होंगे, कहाँ कहाँ से आपने लाइसेंस लेने हैं, कौन कौन से आपको लाइसेंस चाहिए। क्योंकि इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा तजर्बा उस वक्त हासिल हुआ जब मैंने रेस्टोरेंट का काम शुरू किया और फिर बाद में मुझे पता चला कि किन किन महकमों से पाला पड़ता है। रेस्टोरेंट के काम में जो महकमे हैं वो इस तरह आते हैं जैसे चूंटियाँ जो होती हैं ना वो मीठे की तरफ आती हैं, इस तरह रेस्टोरेंट के काम में महकमे आते हैं। मैं अब वो हड्डी वाला लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हड्डी जो है वो किस वक्त फेंकनी है और आपके पास कितनी हड्डियाँ होनी चाहिए। ये चीज़ आपको लाजमी पता होनी चाहिए, इसके बगैर आप फंस जाएंगे। 8वें नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन होगा। लोअर मिडिल क्लास से होगा, मिडिल क्लास से होगा, अपर मिडिल क्लास से होगा। यानी आपको अपनी कस्टमर की रेंज का पता होना चाहिए, क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कौन से लोग आपसे ख़रीदारी करेंगे, कौन से लोग जो है आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेंगे। 9वें नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि आपने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसकी आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, उसकी मार्केटिंग पे कितने अखराजात आएंगे, उसकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी, आपने कैसे लोगों को बताना है कि मैंने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, इसके बारे में आपने टोटल वर्क करना है। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है। लोग असल में बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं और फिर बाद में शुरू में कस्टमर लाना उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और फिर उनके पास इतना बजट भी नहीं बचता कि वो मार्केटिंग कर सके। लास्ट में 10 नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिस्क कैलकुलेशन। आपने अपने बिज़नेस की रिस्क कैलकुलेशन लाजमी करनी है कि खुदा ना खास्ता अगर आपका बिज़नेस ना चला तो आपको मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है और आपके पास बैकअप प्लान क्या है। तो दोस्तों, जब तक आपके पास इन 10 पॉइंट्स के या इन 10 क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल जाते उस वक्त तक आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना। और अगर आप पूरी तैयारी के साथ इन पॉइंट्स के साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत कम चांसेस हैं कि आपका बिज़नेस जो है वो फेल होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।